हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिपेयर फॉर आईबीपीएस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे और कुछ ट्रिक्स देखी थी। अब इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट के एग्जाम्पल को किस अप्रोच से देखना चाहिए, किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए ताकि वो कम से कम समय में सॉल्व हो और हमें पूरे उसके मार्क मिले। सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक रीजनिंग में 10 मार्क के लिए प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो 10 मार्क हमारे फिक्स हो जाएंगे अगर सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक हमने परफेक्ट कर लिया। डिफरेंट टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया या फिर हेक्सागोनल हो गया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं। आज हम लोग दो टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट देखेंगे और अगले वीडियो में बाकी टाइप के देखेंगे। दोस्तों और एक बात ध्यान रखिए, आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है। 6300 कुछ वैकेंसीज है आईबीपीएस पीओ के लिए, तो जरूर आप लोग फॉर्म भरना। कभी भी ये मत दिमाग में सोचना कि मैं तो क्लर्क के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पीओ का फॉर्म नहीं भरूंगा, मैं खाली क्लर्क पे फोकस करूंगा और पहले क्लर्क निकालूंगा। ऐसे मत करना दोस्तों। सब लोगों ने फॉर्म भरना है पीओ का। क्योंकि कहा नहीं जाता, क्योंकि मेरा दोस्त एक ऐसा था कि जिसका प्रीलिम्स नहीं निकला था अपने क्लर्क का, लेकिन वो पीओ बन गया बाद में। तो ये मत करना कि मैं क्लरिकल का एग्जाम दूंगा और पीओ का फॉर्म नहीं भरूंगा। सबको फॉर्म भरना है। उसके एग्जाम स्ट्रक्चर और कैसा एग्जाम होगा, इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, कितने सवाल आएंगे, प्रीलिम्स में मेंस में कितने मार्क्स के लिए होंगे, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पीओ के लिए। लेकिन फॉर्म भरना है, सब लोगों ने ये ध्यान में रखिए। चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। चलो चलते हैं। पहला एग्जांपल में हमें क्या बताया गया है, 7 persons पी क्यू आर एस टी यू एंड वी सिट्स इन ए रो एंड फेसेस टू नॉर्थ डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो यहाँ पर देखने से पता चलता है कि एक ही रो है जिसमें सब लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। टोटल लोग है 7 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और कौन कौन से, पी क्यू आर एस टी यू एंड वी। तो सिंगल लाइन है तो यहाँ पे सिंगल लाइन बना देते हैं पहले। 7 है टोटल, यहाँ पे लिख दो टोटल 7 हमें देखने हैं। और सब लोग कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। ये हो गई उनकी नॉर्थ डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे चूज करेंगे दोस्तों, देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में अगर वो पर्सन देख रहे हैं, कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट में कोई भी पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन को देख रहा है, तो उसका जो राइट साइड होगा जो अपना भी राइट साइड होगा, और उसका जो लेफ्ट साइड होगा वो अपना लेफ्ट साइड होगा। अगर पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा है, अगर किसी किसी एग्जांपल में वो साउथ की तरफ देख रहा होगा तो उसका वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर साउथ की तरफ देख रहा है तो उसका राइट हमारा लेफ्ट हो जाएगा और हमारा लेफ्ट उसका राइट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए, ये सब लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो इसमें आसानी की क्या बात है कि हमारा राइट ही इसका राइट है और हमारा लेफ्ट ही इसका लेफ्ट साइड है। तो चलो एक लाइन बना दी, 7 से नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो सब लोग ऊपर की तरफ देखेंगे। चलो एक एक करके इसका स्टेटमेंट देखते हैं। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड वी। आर और वी में 2 पर्सन बैठे हुए हैं, लेकिन आर और वी की पोजीशन हम लोग बना सकते हैं क्या, फिक्स नहीं बना सकते, तो इसको स्टार बनाकर छोड़ देते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, देखते हैं। यस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वी। अब देखिए ये फिक्स पोजीशन दिया गया है, यस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वी। तो यहाँ पे हम लोग झट से वी बना देते हैं, यहाँ पे बीच में वी। और यस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वी। वी का राइट कौन सा साइड होगा दोस्तों, ये दोस्त जो हमारा राइट है वही इनका राइट है। तो यस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वी मतलब फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे यस को बिठा दो। ये तो फिक्स हो गया, ये सॉल्व हो गया। तीसरा देखते हैं स्टेटमेंट क्या बताए। 2 पर्सन सीट्स बिटवीन क्यू एंड यस। यस तो पता है लेकिन क्यू इधर आएगा कुछ पता नहीं, क्योंकि टोटल 7 है तो इनकी भी पोजीशन कुछ फिक्स नहीं हो रही, इसको भी स्टार कर देते हैं। नॉट मोर देन 1 पर्सन सीट्स बिटवीन आर एंड क्यू। आर एंड क्यू में एक से ज्यादा पर्सन नहीं बैठा है, तो बिठाएंगे कहा यहाँ पर, ये भी फिक्स नहीं तो इसको स्टार कर देंगे। दोस्तों डरना नहीं, जो फिक्स पोजीशन है वही पोजीशन हमें लिखनी है नीचे। जो फिक्स पोजीशन नहीं है उसको हम स्टार करते चलेंगे, उसको हम बाद में देखेंगे। उसको अप्रोच कैसा करना है वो हम लोग देखेंगे अभी। देखते हैं लास्ट स्टेटमेंट। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड टी। नहीं है, पी और टी दोनों नहीं है तो कुछ भी नहीं। आगे का स्टेटमेंट पढ़ते। हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। अब वी की पोजीशन हमारे पास फिक्स है दोस्तों, और टी, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। हु मतलब हु के पिछले वाला जो होता है उसके बारे में ये बोला गया है। पूरा स्टेटमेंट पढ़े दोस्तों। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड टी हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, मतलब टी वी के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। तो वी का लेफ्ट कौन सा साइड हो गया दोस्तों, ये साइड हो गया। कितने सेकंड, फर्स्ट पोजीशन हो गई। सेकंड पोजीशन में कौन बैठा है दोस्तों, टी बैठा है, तो ये भी हो गया। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं कि
ये तीन स्टेटमेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बाद में फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं 2% सीट बिटवीन आर एंड वी। आर एंड वी में 2% बेटा है, मतलब आर इधर भी आ सकता है, आर इधर भी आ सकता है, मतलब कुछ फिक्स नहीं हो रहा है, इसको अभी भी छोड़ देते हैं। फिर दूसरे स्टेटमेंट पे 2% सीट्स बिटवीन क्यू एंड यस। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यस यहाँ पे एक तो क्यू यहाँ आना चाहिए, या फिर 1-2% छोड़ के यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अगर क्यू लेते हैं तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5, जो हमारी पोजीशन फिक्स है, और 6 7 और क्यू कितना हो गया, 8% हो गया ज्यादा। हमें हमें कितने परसेंट बिठाने, 7। तो ये कंडीशन तो यहाँ पे इरेज कर दो, यहाँ पे तो नहीं चलेगी। तो क्यू कहाँ पे बैठेगा दोस्तों, क्यू बैठेगा यहाँ पे। तो ये भी हमारी कंडीशन पूरी हो गई। अब देखेंगे दूसरी क्यू के रिलेटेड कोई कंडीशन है क्या जो हमने नहीं सॉल्व की। ये देखो, नॉट मोर देन 1% सीट बिटवीन आर एंड क्यू। एक से ज्यादा पर्सन आर एंड क्यू में नहीं बिठाने बीच में। तो आर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, या फिर यहाँ पे आएगा। दो कंडीशन बनती है दोस्तों, फिक्स नहीं है। तो और एक देखते हैं यहाँ पे 1% सीट्स बिटवीन पी एंड टी। पी और टी में हमें 1% बिठाना है। पी यहाँ पे बिठा सकते हैं, नहीं यहाँ पे तो वी बैठा है, तो 1% यहाँ रख के यहाँ पे किसको बिठाएंगे, पी को। पी और टी में 1% बैठ गया, तो ये भी कंडीशन पूरी हो गई। अब ऊपर ऊपर वाली कंडीशन पे आते हैं दोस्तों, नॉट मोर देन 1% सीट बिटवीन आर एंड क्यू। आर एंड क्यू में मोर देन 1% से यहाँ भी आर आ सकता है, यहाँ भी आर आ सकता है। तो पहले कंडीशन क्या बताती है हमें दोस्तों, 2% सीट्स बिटवीन आर एंड वी। आर एंड वी में हमें 2%, अगर हमने आर यहाँ पे लिख दिया तो 2% आएंगे के बीच में, नहीं आएंगे ना। तो आर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। बचा कौन सा, पी क्यू आर एस टी यू बच गया, वो यहाँ पे लिख दो, हो गया हमारा सॉल्व। इस तरह से दोस्तों हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, खाली आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में बताया गया है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। चलो ये तो हो गया, हमने सॉल्व कर लिया। अभी इसके क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब 2 मिनट में हम लोग लगा सकते हैं। ये देखो, यही है हमारे जो हमने जो बनाई थी सिटिंग अरेंजमेंट, वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब एक से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू। यू कहाँ पे है, यहाँ पे। राइट साइड कहाँ पे दोस्तों, मैंने बताई थी इस साइड पे। तो कौन बैठा है राइट साइड पे, इमीडिएट, यस बैठा है। तो होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन सीट्स बिटवीन आर एंड एस। आर कहाँ पे, यहाँ पे। यस यहाँ पे। बीच में कितने पर्सन बैठे दोस्तों, 1 2 3 4, 4% बैठे हैं। ऑप्शन डी लगा दिया, 4। थर्ड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर। आर कहाँ पे, यहाँ पे। उसके राइट साइड कौन सी हो दोस्तों, ये साइड जो हमारी राइट है वही उसकी राइट साइड हो गई। और हमें कौन सा देखना है, थर्ड। थर्ड पर्सन देखना है राइट में। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। तो वी आ गया हमारा आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टी एंड वी इंटरचेंज देयर पोजीशंस देन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। तो ये दो स्टेटमेंट इसमें दिए गए, हम दो स्टेटमेंट को बीच में से बांट ये कर देते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ टी एंड वी इंटरचेंज देयर पोजीशन, कर दो इनकी पोजीशन इंटरचेंज। यहाँ पे से इसको यहाँ पे लाओ, इसको यहाँ पे लाओ, यहाँ पे वी लिख दो, यहाँ पे टी लिख दो। अब सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या कहता है, हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। वी यहाँ पे लेफ्ट साइड कौन सा होगा, वी का। हमारा जो लेफ्ट है वही वी का लेफ्ट साइड कौन सा है, आर। लगा दो आंसर। तो दोस्तों आसान हो जाता है, एक बार आपने सिटिंग अरेंजमेंट में सब मतलब सब लोगों को बिठा दिया तो क्वेश्चन मतलब मार्क करने में 2 मिनट बच जाती है। तो हमें ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन मतलब सिटिंग अरेंजमेंट हमें ट्राई करने में कितना 2 मिनट लगा, 3 मिनट लगा। अगर आप 2 मिनट में ये कर दोगे सिटिंग अरेंजमेंट पूरा, तो अगले 1 मिनट में पूरे 5 क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे और 5 मार्क आपके हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट देखते हैं। ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 8% मतलब टोटल कितने पर्सन है दोस्तों, 8। देखते जाओ हमें क्या क्या बताता है। पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू, ये सीट्स अराउंड ए सर्कुलर टेबल एंड फेसेस टू द सेंटर। मतलब ये कहाँ देख रहे हैं दोस्तों, सेंटर को देख रहे हैं सब लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8% बैठे, तो 8% को कैसे बिठाएंगे, ऐसे कहा भी नहीं बिठाना है दोस्तों। कहा भी बिठाओगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। कैसे, हम लोग आगे देखेंगे कैसे बिठाना है इसको, पहले ही देख लेते हैं। इसको एक को यहाँ बिठाएंगे, उसके सामने दूसरे को बिठाएंगे। इसको यहाँ बिठाएंगे तो इसको इसके सामने दूसरे को बिठाएंगे। 4 हो गए दोस्तों, और उसके बीच में एक को बिठा देंगे। ये 8% हो गए। और सब लोग कहाँ देख रहे हैं दोस्तों, सब लोग देख रहे हैं अंदर, मतलब सेंटर की तरफ देख रहे हैं।
सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, जो हमें स्टेटमेंट में बताया गया था। और लोग कितने कितने हैं, 8 टोटल। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। तो चलो स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है। वी सीट्स, हम अभी भी स्टेटमेंट में यही यही फॉर्मूला लगाएंगे, जिसकी पोजीशन फिक्स है वो पहले लिखेंगे, जिसकी पोजीशन फिक्स नहीं है वो बाद में लिखेंगे। पहला स्टेटमेंट हमें क्या कहता है, वी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू हु सीट्स अपोजिट टू क्यू। टू स्टेटमेंट आ गए दोस्तों, काट दो इसको बीच में से, कोई कंफ्यूजन नहीं हमें चाहिए। पहला स्टेटमेंट देखते क्या कहते हैं, वी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। ये तो फिक्स हो गया पोजीशन। वी कहां पे बैठा है, डब्ल्यू के सेकंड राइट में, तो डब्ल्यू को यहां पे बैठा दो। वी कहां पे बैठा है, वी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू का राइट साइड कौन सा है दोस्तों, ये अंदर देख रहा है तो कौन सा, हमारा जो राइट है वही उसका राइट हो जाएगा ना, ये राइट साइड हो जाएगा उसका। तो वी को कहां बैठाना है, सेकंड पोजीशन पे। ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड पोजीशन, ये हो गई सेकंड, यहाँ पे हम लोग वी को बिठा देंगे। तो अगला अगला उसके अगले का स्टेटमेंट क्या कहता है दोस्तों, वी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू हु सीट्स अपोजिट टू क्यू। हु मतलब कौन, इसके पिछले वाला डब्ल्यू। डब्ल्यू कहां पे बैठा है, अपोजिट टू क्यू, मतलब डब्ल्यू के अपोजिट कौन आएगा, क्यू आ गया यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट हमारा पूरा हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है दोस्तों, टी सीट्स एडजेसेंट टू वी। वी के एडजेसेंट कौन बैठेगा, टी। एडजेसेंट पे दोनों जगह खाली है दोस्तों, ये भी खाली है ये भी खाली है, तो टी को कहां पे बिठाएंगे, यहाँ पे बिठा सकते हैं, यहाँ पे भी बिठा सकते हैं। अगर ऐसे दो कंडीशन अगर बनते हैं तो हम लोग यहीं पर भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और सर्कल बनाएंगे और दो कंडीशन दोनों तरफ लिखेंगे। एक यहाँ पे और सर्कल बना हुआ है, इसमें हम लोग पहले जो हमारी कंडीशन जो कंफर्म हो गई थी वो झटपट से लिख देते हैं। यहाँ पे हमने W को बिठाया था, यहाँ पे हमने Q को बिठाया था, यहाँ पे हमने V को बिठाया था। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, T कहाँ पे बैठता है, V के बगल में। तो यहाँ पे T बिठा देते हैं इसको फिक्स में, और इस सर्कल में नीचे बिठा देते हैं। तो दोनों कंडीशन, ये हो गया केस 1 हमारा, ये हो गया केस 2। तो चलो ये भी सॉल्व हो गया। चलो तीसरे के इसके चलते हैं स्टेटमेंट पे, P सीट्स अपोजिट टू T एंड सीट्स टू द राइट ऑफ R। ये भी दो स्टेटमेंट है, उसको बीच में से काट लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि ऐसे सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आपको समझ में आ जाए, लेकिन एग्जाम में आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये झट से सॉल्व कर पाओगे आप लोग। एक ही से एक भी बार में स्टेटमेंट पढ़ोगे आप दोनों लगा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। देखिए पहले स्टेटमेंट में क्या बोला है, P सीट्स अपोजिट टू T। इसको बिठा दो यहाँ पे P को, ये T यहाँ पे है, P अपोजिट आ गया यहाँ पे, ये तो पूरा हो गया पहला। दूसरा, एंड सीट सेकंड टू द राइट ऑफ आर। एंड आ गया दोस्तों बीच में, यहाँ पे देखो एंड अगर आता है तो ये टी के बारे में नहीं, ये पी के बारे में बोल रहे हैं। पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पी सीट्स अपोजिट टू टी एंड सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर, मतलब आर सेकंड सेकंड आर के सेकंड राइट को कौन बैठा है, पी बैठा है दोस्तों, ये पी के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए पी सीट्स अपोजिट टू टी एंड सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर। आर कहाँ पे है हमारा, आर तो इसमें, P सीट्स अपोजिट टू T एंड सीट सेकंड टू द राइट ऑफ R। ये कहाँ पे, R यहाँ पे आ जाओगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में बताएगी P कहाँ पे बैठा है, R के सेकंड राइट पे बैठा है। तो R का राइट साइड कौन सा होगा दोस्तों, ये साइड हो गया। फर्स्ट और सेकंड, P को यहाँ पे बैठा दिया, यहाँ पे P यहाँ पे बैठा है तो R कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे। सॉरी दोस्तों, P यहाँ पे बैठे तो R कहाँ पे बैठेगा दोस्तों, यहाँ पे R बैठेगा अपना। तो हो गया ये भी स्टेटमेंट सॉल्व। तो चलो लास्ट का स्टेटमेंट देखते हैं, 2% सीट्स बिटवीन यू एंड यस। अब दो ही जगह बची है दोस्तों, ये और ये, यहाँ पे ये और ये, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या बताता है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो दोस्तों ये पोजीशन हमारी फिक्स हो गई, अभी दो पोजीशन खाली है, यहाँ पे और यहाँ पे। लास्ट स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, 2% सीट्स बिटवीन यू एंड यस। और यहाँ पे यू आ गया, यहाँ पे यस आएगा, यहाँ पे यू और यस, यह दोनों में से आएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यू और यस, यहाँ पे यू और यस, लेकिन स्टेटमेंट क्या बोलता है कि यू और यस के बीच में 2% बिठाने। तो यहाँ पे यू लिख दिया, यहाँ पे यस लिख दिया, तो इसमें 2% है क्या, नहीं। तो ये केस हमारा हो गया कैंसिल, इसको काट दो। और यहाँ पे बिठाना है हमें यू और यस, लेकिन हमें पता नहीं यहाँ पे यू बिठाना है या फिर यस बिठाना है। तो अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 2% sits between you and yes who, मतलब yes sits immediate right of W। W का राइट साइड कौन सा होगा दोस्तों, यो, ये हो गया। उसके राइट में किसको बिठाएंगे हम लोग, यस को बिठा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बताइए यस हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ W। तो यस को यहाँ पे बिठा देते, यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। हो गया सॉल्व। चलिए इसके ऊपर के क्वेश्चन देखते हैं।
ये हम लोगों ने जो पीछे सॉल्व किया था यही यहाँ पे लिखा है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाए। चलो वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर कहाँ पे, यहाँ पे। आर का लेफ्ट साइड कौन सा होगा दोस्तों, ये लोग अंदर देख रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो आर का लेफ्ट कौन सा हो गया, आर अगर अंदर देख रहा है तो आर का लेफ्ट इधर हो गया ना सर, ये होगी उसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें कौन सा देखना है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, कौन, टी। तो ये हमारा ऑप्शन ये क्वेश्चन पूरे सर 1 मिनट में आप मार्क कर पाओगे दोस्तों, कोई मतलब मुश्किल नहीं होगी अगर आपने ये ठीक से सॉल्व किया है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन यू एंड वी। यू यहाँ पर है, वी यहाँ पर है, अगर इधर से भी गिनोगे उधर से भी गिनोगे क्योंकि बीच में पूरे बराबर आते हैं, यू और वी अपोजिट है एक दूसरे के, तो इनके बीच में 3% बैठे हैं। हम लोग देखेंगे 1 2 3 यहाँ से भी, 1 2 3 यहाँ से भी, तो यहाँ पे बैठे हैं 3। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड आर। डब्ल्यू यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, इनके बीच में कौन से कितने पर्सन बैठे हैं ये हमें देखना है। लेकिन यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी दिया गया दोस्तों, इफ काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आर, मतलब आर के लेफ्ट से काउंट करना शुरू करना है और हमें डब्ल्यू तक काउंट करना है और कितने पर्सन बैठते हैं देखना। आर की लेफ्ट साइड कौन सी हमने देखी थी अभी, ये वाली, तो काउंट करेंगे हम लोग, ये हो गया 1 2 3 और ये 4, और यह हो गया डब्ल्यू। तो कितने पर्सन बैठे, 4% बैठे हैं। तो ऑप्शन देखिए 1 2 3, 1 2 5 और 3, 4 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा लगाएंगे दोस्तों, हमारा गलत तो नहीं होगा ये, नहीं दोस्तों हमारा गलत नहीं हुआ है, हमारा एक ये ऑप्शन रहता है नन ऑफ द अबव, और ये हमारे ध्यान में नहीं रहता। हम एग्जाम में जल्दी में होते हो तो हमारे ध्यान में ही नहीं रहता कि नन ऑफ द अबव में ऑप्शन नहीं है, वो हम मार्क नहीं कर पाते। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा कुछ गलत हो गया ऐसे करके यहाँ पे कुछ मार्क करके छोड़ देंगे, अगले क्वेश्चन पे उसका इफेक्ट आता है दोस्तों। तो ये दिमाग में हमेशा रखना कि पांचवा ऑप्शन भी है नन ऑफ द अबव करके, उसको मार्क कर दे। इसका ऑप्शन क्या हो गया, नन ऑफ द अबव, क्योंकि 4 बीच में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर। अब देखिए यहाँ पे कितना कंफ्यूजन आ गया, 2 स्टेटमेंट आगे। चलिए वन बाय वन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट, ये हो गया, ऑफ द वन हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, उसको उल्टा सॉल्व कर दे। देखते हैं, वन हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर यहाँ पे है, आर का राइट साइड कौन सा, ये लेफ्ट है, तो ये राइट साइड कौन सा है, वी, तो ये भी हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, हु अमंग द सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर। आर के इमीडिएट राइट में वी बैठा है और वी के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के लेफ्ट साइड कौन सा आ गया, ये सेकंड कौन सा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, कौन बैठा है, क्यू। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। चलो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी कहाँ पे है दोस्तों, ये यहाँ पे है, ये अंदर देख रहा है पी, मतलब ये इसका राइट साइड है, ये इसका लेफ्ट साइड है। तो हमें क्या देखना है, सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में 1 2 3 4, टी, सी, ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन तो आराम से हम लोग आंसर की तरफ पहुंच पाएंगे। और 5 क्वेश्चन आती है, 5 मार्क के लिए वो क्वेश्चन होता है, अगर आपने 1.5 या 2 मिनट में ही उसको सॉल्व करना है सिटिंग अरेंजमेंट में, और अगले 1 मिनट में उसको मार्क करना है, 3 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। डिफिकल्टी लेवल इतनी नहीं होती, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से आ जाएगा। और दोस्तों याद रखना, पीओ का फॉर्म सबने भरना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों।